नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली ट्रेंड न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धरने पर बैठे कांग्रेस नेताओं को हटाने में जुटी पुलिस, हिरासत में लिए गए अखिलेश राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा। पार्टी ने गृह मंत्री से संसद में बयान और चर्चा की मांग दोहराते हुए पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी उठाई। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कई सांसदों और नेताओं को हिरासत में लिया। कांग्रेस का आरोप है कि छात्रों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार जवाबदेह है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजीपी के जंतर मंतर से संसद तक मार्च निकालने की कोशिश और इस दौरान पुलिस प्रशासन की तरफ से छात्रों पर हुए बल प्रयोग ने अब विपक्षी दलों को भी सरकार के खिलाफ सक्रिय कर दिया। कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा के कई सांसद मंगलवार को एकाएक ही प्रधानमंत्री के दिल्ली स्थित 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास के बाहर जुट गए और धरना शुरू कर दिया। विपक्ष ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया और नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। वायरल हुआ राहुल गांधी का हिरासत में लेने का वीडियो, जमीन पर लेट मीडिया को दी बाइट, कहा लोकतंत्र खत्म। कांग्रेस का कहना है कि छात्रों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। सरकार को इस पूरे मामले पर जवाब देना होगा। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कई कांग्रेस सांसदों और नेताओं को हिरासत में लिया, जिसके बाद माहौल और गर्म हो गया। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच मोहन यादव सरकार समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक को पारित कराने में सफल रही। आइए जानते हैं कि यूसीसी लागू होने के बाद विवाह, तलाक, लव इन रिलेशनशिप, उत्तराधिकारियों और महिलाओं बच्चों के अधिकारों से जुड़े कौन कौन से नए प्रावधान लागू होंगे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का तीसरा सत्र 3 अगस्त को शुरू होगा। इसमें अनुपूरक बजट अध्यादेशों के स्थान पर विधेयक और अन्य महत्वपूर्ण कार्य पेश किए जाएंगे। साथ ही संभल हिंसा की न्यायिक जांच रिपोर्ट भी सदन में रखी जाएगी। कैबिनेट ने सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सिक्किम के नामची जिले के समरदोंग जोलिंगो में स्थित एनएचपीसी की तीस्ता स्टेप 6 जल विद्युत परियोजनाओं की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। जिला प्रशासन के अनुसार इस हादसे में अब तक 10 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और अन्य लोग घायल हैं। यूपी राज्यपाल बदलती ही जौहर बीबी को मिला अल्पसंख्यक दर्जा। 2 बार अटके विधेयक को अजीज कुरैशी ने दी मंजूरी। जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। वर्ष 2007 में अल्पसंख्यक दर्जा देने का विधेयक विधानसभा और विधान परिषद से पारित होकर राज्यपाल के पास पहुंचा, लेकिन तत्कालीन राज्यपाल टीबी राजेश्वर और बीएल जोशी ने इसे मंजूरी नहीं दी। 7 साल बाद वर्ष 2014 में उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी को यूपी का अतिरिक्त प्रभाव मिलने पर उन्होंने विधेयक को मंजूरी दे दी। संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा के बाद अभिजीत दीपकी ने आरोप लगाया कि जेपी नड्डा से बातचीत के बहाने पार्टी के 2 प्रतिनिधियों का नजरबंद किया गया। वहीं बाहर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ। उन्होंने दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मियों पर छात्राओं के साथ हिंसा पर भी आरोप लगाया। हिमाचल में रेड अलर्ट के बीच तबाही, बो घाटी में बादल फटने से 6 घर बहे। इतने दिन जारी रहेगी बारिश। कई भागों में भारी बारिश के रेड अलर्ट के बीच तबाही हुई। कांगड़ा जिले के उपमंडल शाहपुर की बो घाटी में बादल फटने से 6 घर बह गए। हालांकि किसी तरह के जानी नुकसान की सूचना अभी तक नहीं मिली। यूपी में ग्रेजुएट छात्राओं को मिलेगी स्कूटी। सीएमओ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इसमें 2 नए एक्सप्रेसवे समेत 18 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। वहीं विधानमंडल का मानसून सत्र 3 से 6 अगस्त तक चलेगा, इसका भी निर्णय लिया गया है। अभिनेत्री काजल अग्रवाल ने बॉलीवुड और दक्षिणी सिनेमा की तुलना की। उन्होंने बताया कि क्यों बॉलीवुड के आगे साउथ सिनेमा को तरजीह दी। उन्होंने सलमान खान को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी सीजीपी का विरोध प्रदर्शन जारी है। कई सेलिब्रिटी ने इस प्रदर्शन का समर्थन किया।
इस बीच अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने केंद्र सरकार से बातचीत शुरू करने की अपील की। मंगलवार को बॉलीवुड अभिनेत्री ने सोनम वांगचुक से अपनी भूख हड़ताल खत्म करने का अनुरोध किया और विरोध कर रहे छात्रों को अपना समर्थन दिया। मानसून आते ही कई तरह की बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा जोखिम मच्छरों के कारण होने वाली बीमारियों का होता है। जुलाई अक्टूबर के महीनों में अस्पतालों में डेंगू मलेरिया के मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ने लगती है। दिल्ली एनसीआर में फिर से डॉक्टर डेंगू को लेकर लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। आधार कार्ड की मदद से घर बैठे कैसे बनवा सकते हैं पैन कार्ड, जाने पूरी प्रक्रिया। अगर आपकी उम्र 18 साल पूरी हो चुकी है और आपके पास पहले से कोई पैन कार्ड नहीं है तो आप आसानी से घर बैठे आधार कार्ड की मदद से पैन कार्ड बनवा सकते हैं। भोलेनाथ बच्चों को शक्ति दे, युवाओं के समर्थन में हनी सिंह ने उठाया बड़ा कदम, जाने पूरा मामला। जहां कई कलाकारों ने सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को अपना सपोर्ट दिया, वहीं सिंगर हनी सिंह ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने युवाओं के समर्थन में एक पोस्ट भी किया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने मंगलवार को कथित पेपर लीक मामले और राष्ट्रीय राजधानी में मुख्य न्यायिक न्यायाधीश के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित करें, जो 30 जुलाई से शुरू होने वाली है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच संघर्ष तेज होने के साथ ही पश्चिमी एशिया में सैन्य टकराव बढ़ने के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां उन्हें चल रहे संघर्ष में 2 संभावित विकल्पों पर विचार करना पड़ रहा है। रणनीतिक हॉर्मुज़ जलसंधि को फिर से खोलने के उद्देश्य से नए 10 दिवसीय युद्धविराम प्रस्ताव का समर्थन करना या इजराइल के साथ एक नया बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान का समर्थन करना। एक्सियोस ने वरिष्ठ अमेरिकी, इजरायली और क्षेत्रीय सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) और उसके सशस्त्र बलों ने कहा कि उन्होंने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका से जुड़े कई ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें जॉर्डन में एक आश्रय स्थल के अंदर अमेरिकी मिसाइल रक्षा रडार प्रणाली और एक F-15 विमान को नष्ट करना, साथ ही बहरीन में अमेजन के केंद्रीय डेटा बुनियादी ढांचे पर हमला करना शामिल है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा, छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे, नहीं कर पाएंगे। इस बार तो बिल्कुल नहीं। मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास के सामने धरने में शामिल हो। केतन अग्रवाल को पहले अपाहिज बनाना चाहते थे सिया और चेतन, बाद में बनाया हत्या का प्लान। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने पहले केतन को एक हादसे में स्थायी रूप से अपाहिज बनाने की योजना बनाई थी ताकि शादी की वाली ट्रिप रद्द कराई जा सके। बाद में दोनों ने हत्या की साजिश रची।